गामिनी सिंगला पिछले 3 साल से अपने दोस्तों से दूर थी। इन सालों में न तो वो छुट्टियों पर गई थी और न परिवार में होने वाली मुलाकातों या समारोहों में शामिल हुई थी। गामिनी टेकवे से खाना मंगाना भी बंद कर चुकी थी। न तो वो सिनेमा जाती थी और न सोशल मीडिया पर सक्रिय थी। उनका रूटीन तय था। चंडीगढ़ में अपने पैतृक घर पर वह तड़के उठ जाती और टेक्स्ट बुक खंगालने लगती। एक दिन में वो कम से कम 10 घंटे पढ़ाई में लगाती थी। उनका पूरा ध्यान तैयारी पर था। वो मॉक टेस्ट देती थी, कामयाब कैंडिडेट्स के यूट्यूब वीडियो देखती थी, अखबार और सेल्फ हेल्प बुक में डूबी रहती थी। उस दौरान उनके माता पिता और भाई भी उनका साथ देते थे। वो कहती है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, लेकिन ये अकेलापन आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। दरअसल गामिनी भारतीय सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने की तैयारी में लगी थी, जो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक मानी जाती है। शायद इसकी तुलना सिर्फ चीन की गाओ परीक्षा से की जा सकती है, जो चीन में कॉलेज में दाखिला देने के लिए ली जाती है। भारत में सिविल सर्विस परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कराता है। इसके जरिए देश की प्रशासनिक, पुलिस और कुछ दूसरी सेवाओं के लिए प्रतिभाशाली युवक युवतियों का चयन किया जाता है। हर साल 3 चरणों में होने वाली इस बेहद कठिन परीक्षा में लगभग 10 लाख कैंडिडेट बैठते हैं, लेकिन इनमें से 1% से भी कम दूसरे चरण यानी लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता की दर काफी कम है। सिंगला 2021 की परीक्षा में बैठी थी और उस साल सफलता की दर पिछले 8 साल के दौरान सबसे कम थी। सिर्फ 1800 उम्मीदवार इंटरव्यू तक पहुंच पाए। आखिर में 865 पुरुषों और महिलाओं का ही चयन हो सका। गामिनी सिंगला परीक्षा में तीसरे स्थान पर आई थी। उनके साथ 2 और महिला उम्मीदवार थी। सिविल सर्विस परीक्षा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग ही देश के 766 जिलों में कलेक्टर बनकर प्रशासन चलाते हैं। इसके साथ ही ये राज्य सरकारों के सीनियर अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं और सरकारी कंपनियों में भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाता है। सफल कैंडिडेट्स को उनकी मांग के मुताबिक राज्य दिए जाते हैं। 24 साल की गामिनी सिंगला कहती है, जिस दिन परीक्षा का रिजल्ट आया उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर से कोई भारी बोझ हट गया है। पहले मैं मंदिर गई और फिर नाचने लगी। लंदन यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के समाज विज्ञानी संजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत में अच्छी प्राइवेट नौकरियां कम है। लोगों की हर दिन की जिंदगी में सरकार का काफी दखल है। ऐसे में सिविल सर्विसेज की नौकरियां काफी लुभावनी और प्रभावशाली मानी जाती है। सरकारी नौकरी के साथ कई सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे लोन, रेंटल सब्सिडी और सस्ती यात्राओं की सुविधा। श्रीवास्तव कहते हैं, सिविल सर्विस छोटे शहरों के लोगों को भी काफी लुभाती है। प्राइवेट सेक्टर में घुसना आसान हो सकता है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए सांस्कृतिक पूंजी की जरूरत होती है। दूसरी ओर सिविल सर्विस में शामिल हो जाना ही अपने आप में एक सांस्कृतिक पूंजी है। सिविल सर्विस में जाने के इच्छुक अधिकतर कैंडिडेट की तरह ही पूजा भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। उन्होंने बैंकिंग की दिग्गज कंपनी जेपी मॉर्गन चेज में भी काम किया है, लेकिन इस तरह के अधिकतर कैंडिडेट्स की तरह उनका भी एकमात्र लक्ष्य ब्यूरोक्रेट बनना था। सिंगला अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए स्थानीय सरकारी दफ्तर गई थी। वहां उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को काम करते देखा और काफी प्रभावित हुई। उन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा ताकि इस परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन ले सके। वह कहती है, सिविल सर्विसेज की तैयारी लंबा समय लेती है और दांव पर बहुत कुछ लगा होता है।
गामिनी सिंगला की कहानी लगातार टिके रहकर तैयारी करने की है। अपनी तैयारी के सिलसिले में सिंगला उस उम्र में किसी साध्वी की तरह तपस्या कर रही थी, जिसमें ज्यादातर लोगों को जिंदगी के मायने भी पता नहीं होते। सिंगला के हालात आपको भारत की कठोर परीक्षा पद्धति की एक झलक देते हैं। अंधीन पढ़ाई, परिवार वालों का लगे रहना, समय बचाने और किसी भी भटकाव से बचने की कोशिश, ये सब इस परीक्षा को पास करने की रणनीति के तौर पर अपनाए जाते हैं। इस दौरान कैंडिडेट्स दुनिया से लगभग कट जाते हैं। सिंगला कहती है, तैयारी के दौरान कई बार हताशा और थकान के पल आते हैं। वास्तव में ये मानसिक रूप से बेहद थकाने वाली होती है। सिंगला ने किसी मैराथन ट्रेनिंग प्लान में अपनाई जाने वाली रणनीति जैसी ही तैयारी की। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और रेस में आखिरी वक्त तक बने रहने के लिए उन्होंने अपना भोजन ही बदल दिया। उन्होंने फल, सलाद, ड्राई फ्रूट्स और दलिया खाना शुरू किया। वक्त बर्बाद न हो इसलिए वह बाहर व्यायाम के लिए जाने की बजाय कमरे में ही हर 3 घंटे के बाद 200 से 300 बार उछलने लगी। खाली समय का भी बेहद सूझबूझ से इस्तेमाल होता था। इस दौरान वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ती थी ताकि उन्हें प्रेरणा मिलती रहे। अपनी काबिलियत जांचने के लिए वो ऑनलाइन टेस्ट में बैठी, जैसे 2 घंटे में सामान्य ज्ञान के 100 सवालों के जवाब देने की तैयारी करवाने वाले मॉक टेस्ट। वो कहती है, मैंने जब पिछले कुछ सालों के टॉपर्स के वीडियो इंटरव्यू देखे तो मुझे लगा कि हर किसी को सिर्फ 35 से 40 सवालों के जवाब ही पता थे। बाकी के जवाब उन्होंने अपने अनुमान से दिए थे। क्योंकि सिविल सर्विस की एक अहम परीक्षा ठंड के दिनों में होती है, इसलिए सिंगला ने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बिल्कुल ठंड में लिखने का अभ्यास किया। मॉक टेस्ट के लिए वह बिल्कुल ठंडे और सूरज की रोशनी से दूर कमरे में बैठती थी। उन्होंने अलग अलग तरह के 3 जैकेटों का इस्तेमाल किया और जिसमें आराम महसूस कर रही थी उसे ही पहना। वो कहती है, मैंने सुना था कि खराब फिटिंग वाले हैवी जैकेट पहने होने की वजह से कईयों को जवाब लिखने में दिक्कत महसूस हुई थी। सिंगला इन बारीकियों का जिक्र करते हुए कहती है, आप हर तरह से अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करते हैं। सिंगला की इस मैराथन में उनका परिवार भी शामिल हो गया। उनके माता पिता दोनों सरकारी डॉक्टर हैं। वो उनकी तैयारी में उत्साह से शामिल हुए। उनके पिता हर दिन 3 अखबार पढ़ते थे। अखबार पढ़ने से 80% तक इस परीक्षा की तैयारी हो जाती है। वो अहम खबरों पर निशान लगा दिया करते थे ताकि उनकी बेटी को करंट अफेयर्स की तैयारी में ज्यादा वक्त न लगाना पड़े। उनके भाई ने मॉक टेस्ट में उनकी मदद की। उनके दादा दादी ने सफलता के लिए दुआएं मांगी। सिंगला की तैयारी में कोई बाधा ना आए, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। जब उनकी बिल्डिंग की दूसरी ओर 2 मकानों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो उनके कमरे में रोशनी आनी बंद हो गई। तब उनके परिवार ने छत पर बना अपना कमरा तुड़वा दिया ताकि उनके लिए शांत और रोशनी वाली जगह बन सके। रिश्तेदार ये न पूछे कि उनकी बेटी परिवार की मुलाकातों और समारोह में क्यों नहीं आती है, इसके लिए उनकी मां ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। पारिवारिक समारोहों में ही उन्होंने जाना छोड़ दिया ताकि सिंगला अकेलापन ना महसूस करे। परिवार के लोग ज्यादातर वक्त सिंगला के साथ रहने की कोशिश करते थे। सिंगला अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कहती है, वो इस तैयारी में मेरे सहयात्री हैं। वो भी उस रास्ते पर चले जिस पर मैं चली। परीक्षा की तैयारी पूरे परिवार का प्रयास था। सिंगला भारत की सुविधा संपन्न मिडिल क्लास से आती है, जिससे ब्यूरोक्रेसी में शामिल होने के लिए कम अड़चनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस परीक्षा ने वंचित पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी सामाजिक सीढ़ी चढ़ने में मदद की है। सरकारी टीवी पर करंट अफेयर्स का प्रोग्राम बना चुके फ्रैंक रोशन परेरा कहते हैं कि इस तरह की पृष्ठभूमि के कई लोग हैं
जिनके ब्यूरोक्रेसी में जाने के सपनों को पूरा करने के लिए उनके परिवारों ने परिवार की जमीन और गहने बेचे। सिविल सर्विस परीक्षा देने वालों के बीच परेरा का ये प्रोग्राम खास पसंद किया जाता है। परेरा कहते हैं कि आजकल सिविल सर्विसेज में आने के इच्छुक ज्यादातर उम्मीदवार भारत के छोटे शहरों और गांवों से आते हैं। उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले एक ऐसे उम्मीदवार के बारे में बताया जिनके पिता हाथ से मैला ढोने का काम करते थे। इस उम्मीदवार ने घर में ही पढ़ाई और परीक्षा पास की। इस शख्स ने प्रतिष्ठित भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की। परेरा कहते हैं, मैं ऐसे उम्मीदवारों को भी जानता हूं जो कई बार इस परीक्षा में फेल होने के बाद भी लगातार इसमें बैठे। कई लोगों ने 16 साल तक तैयारी की। उम्मीदवारों के 32 साल की उम्र होने तक 6 बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। कुछ वंचित वर्ग के लोगों पर ये उम्र सीमा लागू नहीं होती। 21 साल की उम्र में परीक्षा देने की पात्रता बन जाती है। सिंगला कहती है कि भारत जैसे विशाल और जटिल देश में सिविल सर्वेंट बनकर ही उन्हें लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाने का मौका मिल पाएगा। उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के तरीके सुझाने वाली किताब भी लिखी है। इसमें एक अध्याय है बलिदान कैसे दें। एक और अध्याय उन त्रासदियों के बारे में है जिन पर आपका काबू नहीं है। किताब में परिवार के दबाव से मुकाबला करने के बारे में भी एक अध्याय है। सिंगला ने मुझसे कहा कि वो कभी कभी ये सोचती है कि आराम करने का तरीका भूल चुकी है। फिलहाल वह पूरे देश में यात्रा कर रही है और अपनी ट्रेनिंग का आनंद ले रही है। वह अपनी पहली तैनाती से पहले की तैयारियों में जुटी है। वो कहती है, जिंदगी फिर बेहद व्यस्त हो जाएगी और फुर्सत के पल भी मुश्किल से ही मिलेंगे। अगर आप भी IAS की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में इस परीक्षा को लेकर कुछ भी सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की हर संभव कोशिश करेंगे। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।